फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज फार्मा के फर्स्ट यूनिट को। उसमें देखेंगे इंट्रोडक्शंस, डिफिनेशन एंड ब्रांचेज। तो हमारी नर्सिंग लाइफ में क्या होता है कि फार्माकोलॉजी बहुत टफ लगता है। तो हम जिस पे क्या ये टफ नहीं होता है, जिस पे हम ज़्यादा ही अपना में क्या बोलते हैं टाइम देंगे तो वो ईजिली हमें समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन हमारा होता है। इंट्रोडक्शन क्या है फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में पढ़ते क्या है। इंट्रोडक्शन मतलब फार्माकोलॉजिकल इनका इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, हम फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जो हमारा फार्माकोलॉजी है वो साइंस का एक ब्रांच होता है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि इसके बारे में पढ़ते हैं तो ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं, उसको इसके बारे में डील्स करते हैं। ठीक है, कैसे ये इंटरेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो जीवित प्राणी है या जीवित पेड़ पौधे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कैसे उन पे इंटरेक्ट करता है और कैसा वर्क करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी जो होता है कि वो ग्रीक वर्ड से बना होता है। ठीक है, फार्माकोन जो होता है कि फार्माकोन मीन्स होता है कि ड्रग। ठीक है, लॉजी मीन्स होता है कि स्टडी करना। ठीक है, तो क्या बता जो फार्माकोलॉजी का फुल मीनिंग्स क्या होता है कि स्टडी ऑफ द ड्रग। ठीक है, ड्रग की स्टडी करना ही फार्माकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशंस क्या होते हैं कि देयर स्टडी ऑफ ऑरिजिन केमिस्ट्री एंड यूज्ड ऑफ ड्रग देयर आर द अफेक्ट ऑन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो ओरिजिन किया गया है, जैसे जो उत्पन्न किया गया है, ये केमिस्ट्री के थ्रू क्या किया गया है, उत्पन्न किया गया है। इसमें यही स्टडी, इसी का स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, जो ड्रग होता है हमारे बॉडी में कैसे अफेक्ट डालता है, कैसे रिसेप्टर्स को, जैसे कि हमारे में क्या होता है कि नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके में क्या होता है कि अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये ड्रग जाके कैसे बाइंड करती है इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसको कैसे स्टॉप करती है सिग्नल्स को, जैसे कि ब्रेन पेन हो रहा है। ठीक है, तो जो सिग्नल्स दे रही हैं ब्रेन की नर्व्स, तो उस नर्व्स को क्या करना, ब्लॉक करती हैं ड्रग, जब ताकि हमें पेन फील ना हो, पेन ना हो। तो उस रिसेप्टर को कैसे न्यूट्रलाइज करना है और कैसे एक्टिव करना है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये ड्रग का वर्क होता है। ठीक है, तो हम आगे इससे डिटेली में समझेंगे। अब देखते हैं हम ब्रांच ऑफ द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो होता है कि वो 2 ब्रांचेज में या 3 ब्रांचेज में डिवाइड होती है। मेनली 2 ब्रांचेज होती हैं। फर्स्ट वन हमारा होता है क्या होता है, फर्स्ट वन हमारा होता है कि थेराकोप्यूटिक। जो फार्माथेराकोप्यूटिक होती है, फार्माथेराकोप्यूटिक। सेकेंड वन होता है हमारा टॉक्सिसिटी। ठीक है, टॉक्सिसिटी। फार्माथेराकोप्यूटिक में क्या होता है कि जैसे कि कोई अल्कोहल का एडिक्शंस हो गया, किसी ने जहर खा लिया। ठीक है, किसी ने टॉक्सिसिटी, किसी का ड्रग का ज़्यादा ले रहा है अमाउंट में या एडिक्ट हो गया उसके ड्रग के, जैसे पैरासीटामोल खा रहे हैं, वो उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया, उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ गई। तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए हम टॉक्सिकोलॉजिकल ड्रग में क्या करते हैं कि उसको सीखते हैं। ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं उसमें। ठीक है, उसकी स्टडी करके क्या होता है कि उसमें कौन कौन सी ड्रग दी जाती है, जैसे कि हमारा हो गया अपॉइड ड्रग हो गया, नैलक्सोन उसका एंटीडोट होता है। तो उसके बारे में ये टॉक्सिसिटी वाले में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले में फार्माथेराप्यूटिक। जो फार्माथेराप्यूटिक्स में 2 टाइप्स के आते हैं। जो फर्स्ट वन होता है कि फार्मोकाइनेटिक होता है। सेकेंड वन होता है फार्मोडायनामिक। तो इसके बारे में हम डिटेली आगे डिस्कस करेंगे। फार्माकाइनेटिक क्या है, फार्माडायनेमिक क्या है। तो ये क्या करती है कि सिस्टमेटिक तरीके से हमारे बॉडी में कैसे अफेक्ट कर रही है उसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा फार्माकोथेराप्यूटिक्स में फर्स्ट वन आता है हमारा काइनेटिक मीन्स क्या होता है कि जैसे हम ड्रग ले रहे हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये ड्रग को इंटेक किया। ठीक है, ये इंटरेक्ट कर रहा है तो हमारी बॉडी में कैसे ड्रग मूव कर रही हैं। ठीक है, मूव करके रिसेप्टर तक कैसे पहुंच रही है। ठीक है, रिसेप्टर के ये एक अलग प्रोसेस हो जाता है, कैसे हमारे बॉडी में मूव करके कैसे उसका ऑब्जॉर्प्शंस करके कैसे एलिमिनेट हो रहा है, किस किस के थ्रू एलिमिनेट हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमारा होता है कि दिस ब्रांचेज ऑफ द फार्माकोलॉजी। इसमें डील्स करते हैं, किसके साथ डील्स करते हैं, व्हाट इज़ बॉडी डूइंग्स वर्क। जैसे मतलब जो होता है कि हमारा जो ड्रग होता है बॉडी में कैसे ही मूव कर रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी में कैसे मूव कर रहा है, या बोल सकते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स होता है कि मूवमेंट ऑफ द ड्रग, बॉडी में कैसे मूवमेंट कर रहा है ड्रग का, तो उसको देखते हैं। और इसका जो मेन एग्जाम्पल्स है, इसके लॉन्ग अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इसको डिफाइन किया जाता है उसमें। ठीक है, इसे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा जो ड्रग हम ले रहे हैं
हमारे बॉडी में मूव करेगा, अब्जॉर्ब करेगा और क्या बोल सकते हैं उसको मेटाबॉलाइज करेगा, फिर उसके बाद एलिमिनेट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमारा है क्या, अब्जॉर्प्शंस। जब हम ड्रग को लेते हैं किसी के थ्रू, पैरेंटल रूट से लेते हैं या ऑरल रूट से लेते हैं, किसी के थ्रू ले रहा है तो कैसे अब्जॉर्प्शन होती है। तो ड्रग जो होता है कि कहाँ मूव करता है, किस में मूव करता है, तो ब्लड स्ट्रीम में। हमारे ब्लड स्ट्रीम में मान लीजिए हम इंट्रावेनस लिए, ठीक है, तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ड्रग मूव करेगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे अब्जॉर्प्शंस। ठीक है, अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो सेकंड वन होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये अब्जॉर्ब कर लिया यहाँ पे, यहाँ से इंटर किया, ठीक है, ये हमारी वेन जो होती है अब्जॉर्ब कर ली ड्रग को। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब ये अलग अलग पार्ट में क्या करेंगे, जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, जहाँ पे पेन हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम्स है, सीजर्स वगैरह हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वहाँ पे क्या करेगी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ड्रग जो होती है ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यूज़ वगैरह में, सेल्स वगैरह में, जहाँ भी जाना होता है टिश्यूज़ ब्लड में, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सेकेंड वन मेटाबोलाइज। मेटाबोलाइज का मीन्स होता है कि जो केमिकल एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, केमिकल एंजाइम्स के थ्रू, जैसे कि हमारी जो सिग्नल्स वगैरह होती हैं, ज़्यादा केमिकल एंजाइम्स जो होते हैं वो सिग्नल्स को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। जैसे कि सोडियम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हो गए, कैल्शियम्स वगैरह हो गए, ये क्या करती है कि ट्रांसमिट करने में, जो भी सिग्नल्स वगैरह होती हैं हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। तो मेटाबोलाइज में यही होता है कि जो ड्रग होती है, ठीक है, ड्रग को लेके जाती है, एंजाइम से रिएक्शन करता है, क्या उसका परिणाम होता है, उसको इसमें मेटाबोलाइज मतलब परिणाम। ठीक है, कोई नहीं, जैसे कि ये ड्रग गया, ठीक है, एंजाइम्स के साथ मिल गया। ठीक है, फिर जितना अमाउंट में ड्रग मतलब जितना चाहिए होता है हमारी बॉडी को, या जितना ज़रूरत होता है ड्रग में से अमाउंट को, वो जब कर लेती है एंजाइम्स अपना मेटाबोलाइज कर लेती है। ठीक है, जितना बच रहा है वेस्ट प्रोडक्ट, इसमें जो हमारी मेडिसिन है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट जितना बच रहा है, वो किसके थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू, या बोल सकते हैं कि स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्सक्रीट आउट हो जाना। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम। सेकेंड वन होता है हमारा फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक मीन्स होता है कि एक्शन ऑफ द ड्रग हमारी बॉडी में अभी तो एलिमिनेट या मूवमेंट हो रहा था, ठीक है, तब जहाँ तक ब्लड स्ट्रीम तक पहुँचे थे, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वहाँ से। अब हमारी ड्रग जो होती है, जो बेस प्रोडक्ट है जिसको वर्क करना है, वो कैसे वर्क कर रही है, कैसे हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, जैसे बीटा हो गया, अल्फा रिसेप्टर्स हो गए, फिर ETC कोई भी रिसेप्टर्स हो गए, कैसे उस पर बाइंड कर रही हैं, तो वो इसमें देखेंगे। तो हमारी बॉडी में क्या अफेक्ट आ रहा है उसमें, उसको कहेंगे फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो होता है कि मेडिसिन जो एलिमिनेट हो गया, जो अच्छे प्रोडक्ट है, वो हमारी बॉडी में क्या करेंगे कि ये हो गए हमारे रिसेप्टर, मसल्स रिसेप्टर्स जो भी होगा, टिश्यू रिसेप्टर होगा, तो ये हमारा ड्रग हो गया, वहाँ पे जाएगा, बाइंड करेगा, ठीक है, स्टिमुलेट करेगा। जैसे कि स्टिमुलेटर जो ड्रग होता है, एपिनेफ्रिन्स वगैरह हो गए, जैसे कि हमारे ब्रोंकोडायलेटर, जैसे ब्रोंकोडायलेटर हो गए, नेबुलाइजर वगैरह करते हैं, तो ये क्या करती है, डायलेट करती है। ठीक है, ये स्टिमुलेट करती है हमारे मसल्स को, तो ये इसमें ये आएंगे स्टिमुलेट करना। डिप्रेजेंट ड्रग जो होगा, डिप्रेजेंट मतलब किसी का मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि रिसेप्टर है बार बार इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, उसे सीजर वगैरह आ रही हैं, इसमें डिप्रेशन मेडिसिन देंगे, तो ये स्टिमुलेट भी करेगा उसको, मसल्स को डिप्रेस्ड भी करेगा। डिप्रेशन में बारबिटोरेट वगैरह देते हैं। और इरिटेशंस में क्या होता है कि जैसे कि हम कोई ड्रग ले लिए हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट्स है या कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो गई, इरिटेशंस वगैरह हो गई, उसको रिड्यूस करने के लिए ऐसे ड्रग दिए जाते हैं। ऑपोइड वगैरह यूज किए जाते हैं, जैसे कि अपर सरफेस वगैरह पे, तो ये वर्क होता है हमारे बॉडी का। ठीक है, इसमें जो बॉडी में कैसा वर्क होता है, ड्रग का कैसा अफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, उसके बारे में इसमें स्टडी करते हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।